गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे दैट इज़ आवर 12th क्लास चैप्टर दैट इज़ अल्कोहल। फिनॉल and ether. Okay, so alcohol, phenol and ether, that is very important chapter in our JEE syllabus or board or as well as our NEET examinations point of view. तो आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे दैट इज़ सबसे पहला टॉपिक है अल्कोहल। तो अल्कोहल का सबसे पहले हम लोग प्रिपरेशन देखेंगे। अल्कोहल का सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रिपरेशन देखेंगे एंड देन हम लोग चलेंगे फिनॉल एंड देन ईथर एज वेल एज साइड बाय साइड वी सो सम रिएक्शंस अबाउट अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं अल्कोहल को कैसे हम लोग प्रिपेयर करते हैं। तो अल्कोहल का प्रिपरेशन के लिए हम लोग बेसिकली is from two starting compound that is basically that is alkene and from कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल कंपाउंड्स और एल्कीन से हम लोग अल्कोहल को प्रिपेयर कर सकते हैं। क्लियर है। अब जैसे कि अल्कोहल को हम लोग प्रिपरेशन में सबसे पहला चैप्टर दैट इज एल्काइल हैलाइड्स एंड एराइल हैलाइड्स से भी हम लोग सब्स्टिट्यूशंस के थ्रू हम लोग अल्कोहल को प्रिपेयर कर सकते हैं, जो कि हम लोग उस चैप्टर के अंदर हम लोग देखेंगे। बट अभी हम लोग क्या देखेंगे कि एल्कीन से और इस कार्बोनिल कंपाउंड से हम लोग कैसे अल्कोहल को फॉर्म कर सकते हैं, यानी कि प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, तो एल्कीन अगर स्टार्टिंग मटेरियल होगा तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, फर्दर हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं। सबसे पहला रिएक्शन हम लोग देखेंगे, देन सेकंड, देन थर्ड वन। इसी तरह से इसमें भी कार्बोनिल कंपाउंड्स में भी हम लोग देखेंगे। तो एल्कीन को प्रिपरेशन करने के लिए सबसे पहला जो मेथड होता है दैट इज एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, यानी कि एसिड के प्रेजेंस मींस H प्लस के प्रेजेंस में अगर वाटर को ऐड करेंगे देन फॉर्म्स इट अल्कोहल। क्लियर। Second method that is hydroboration oxidation means hydroboration means addition of boron compound and hydrogen compound as well as okay. So BH3 in presence of H2O2 and OH, that is hydroboration and oxidation. And next one is oxymercuration demercuration, that is oxymercuration and demercuration in presence of NaBH4 and OH minus. Last one is that is hydrogenation reaction, that is addition of hydrogen along carbon carbon double bond that forms alkane. But by the help of this hydrogenation reaction from carbonyl compounds like aldehyde, ketones, we can easily generate our alcohol as a final product, that is hydrogenation रिएक्शन। हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन कार्बोनिल कंपाउंड्स का अगर बात करें जैसे कि कार्बन C डबल बॉन्ड O, अगर इसका बात करें हम लोग बेसिकली तो यहाँ से भी हम लोग अल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। दैट इज सबसे पहला जो स्टेप है दैट इज फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के हेल्प से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, अल्कोहल को फॉर्म कर सकते हैं। क्लियर। अब दूसरा जो है हम लोग का रिडक्शन रिएक्शन लाइक सोडियम बोरोहाइड्राइड, sodium borohydride. Next one is lithium aluminum hydride and so many hydrating reagent which is hydride reagent which is used to convert carbonyl compounds into alcohol. सो पहले हम लोग क्या करते हैं, डिस्कशंस में लेते हैं एल्कीन से हम लोग जो जो भी हम लोग अभी तक डिस्कस किए हैं वो सबको अब हम लोग डिटेल से स्टडी करेंगे। दैट इज फ्रॉम एल्कीन। तो अब चलते हैं हम लोग जैसे कि एल्कीन से अगर हम लोग बात करें तो एल्कीन से सबसे पहले जो हम लोग बात किए दैट इज एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। दैट इज फर्स्ट वन इज एसिड कैटलाइज्ड, एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। इसमें बेसिकली होगा क्या, तो एसिड कैटलाइज्ड, अब बात कहाँ से आता है, देखो अगर मान लो जैसे कि सपोज कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन रहता है और इसके अलोंग अगर हम लोग वाटर को डायरेक्ट अगर ऐड करना चाहते, क्या ये पॉसिबल है, क्या ये फिजिबल है? आंसर इज नो। रीजन क्या है, जैसे मान लो इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अक्रॉस यहाँ पे देखो पाई इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड मौजूद है,
अगर इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड मौजूद है यानी कि इट इज इलेक्ट्रॉन रीच स्पीसीज, दैट इज इलेक्ट्रॉन रीच स्पीसीज एंड हियर द ऑक्सीजन प्रेजेंस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन्स का लोन पेयर मौजूद है, दैट मीन्स इट इज आल्सो ए इलेक्ट्रॉन रीच स्पीसीज, दैट मीन्स इट इज एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रॉन रीच, that means अगर electron rich and nucleophile, that means electron, both the species are electron rich, that means there is no reactions proceed। अगर इस रिएक्शंस को प्रोसीड करवाना होगा तो सबसे पहले हम लोग एल्कीन को कार्बोकैटायन जनरेट करना पड़ेगा। उसको कार्बोकैटायन को जनरेट करने के लिए हम लोग को सबसे पहले H+ डोनेट करना पड़ेगा। और H+ कहाँ से मिलेगा? हम लोग को एसिड से मिलेगा, लाइक H2SO4, ठीक है, H3PO4, लाइक HCl। बेसिकली हम लोग ये सबको यूज करते हैं और ये सबको यूज करके, दैट इज H2SO4, H3PO4, HCl, वी कैन इजीली जनरेट द कार्बोकैटायन। और जैसे ही कार्बोकैटायन जनरेट हो जाता है तो अब क्या करते हैं, इजीली बैक साइड से हम लोग वाटर मॉलिक्यूल्स को अटैक करवा देते हैं एंड देन फाइनली प्रोटॉन को उससे निकाल के हम लोग फाइनली अल्कोहल का फॉर्मेशन कर देते हैं। क्लियर है? तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मान लीजिए सपोज इसमें से अगर इसका रिएक्शंस का बात करें तो फाइनल जो प्रोडक्ट हम लोग का बनेगा दैट इज एडिशन ऑफ H and OH, that is addition of water, that is called hydration reaction, acid catalyzed hydration of alkene। अगर इसका हम लोग मैकेनिज्म का बात करें तो मैकेनिज्म बहुत ही सिंपल सा है। मैकेनिज्म क्या है? सपोज मान लीजिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ठीक है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। इसमें जैसे ही हम लोग H+ देते हैं ये क्या करता है, कार्बोकैटायन का जनरेशन करता है। जैसे ही इसमें से कार्बोकैटायन जनरेट हो गया है, अब देखना हम लोग को किस साइड से कार्बोकैटायन का जनरेशन स्टेबल होगा। जिस साइड से कार्बोकैटायन फॉर्म करेगा, स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्म करेगा, उधर से हम लोग को कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करना है। ये चीज ध्यान में रखना। उसके बाद क्या करेगा, वाटर क्या करेगा, बैक साइड से हम लोग का अटैक कर देगा। और जैसे ही ये बैक साइड से अटैक किया, इसमें क्या बन गया, सॉरी, इसमें हाइड्रोजन एंड दिस साइड वाटर। ओके, तो ऑक्सीजन के पास 3 बॉन्ड, दैट इज पॉजिटिव चार्ज, इट deprotonate and further we go and get our final, that is desired product, our alcohol is formed। क्लियर? अब देखो इसमें एक रूल हम लोग का आता है दैट इज कॉल्ड मार्कोनिकोव्स रूल। अब मार्कोनिकोव्स रूल कहाँ पे लगता है, जैसे कि मान लीजिए इस केस में मार्कोनिकोव्स रूल लगता है तो इसका सिंपल सा बात होता है मार्कोनिकोव्स का, जहाँ पे हाइड्रोजन ज्यादा है वहां पे हाइड्रोजन चिपकाना है। ओके, तो मार्कोनिकोव्स रूल के अकॉर्डिंग क्या कहता है कि नेगेटिव चार्ज स्पीसीज को वहां पे डालो जहां पे हाइड्रोजन का कमी हो, या फिर अनदर वे से ऐसे ही बोल सकते हैं जहाँ पे हाइड्रोजन ऑलरेडी ज्यादा हो वहाँ पे हाइड्रोजन को चिपकाना। सपोज मान लो एग्जांपल पे लेते हैं, बट यहाँ पे एक कंडीशन है, एसिड कैटालाइज में रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल है। एसिड कैटालाइज में रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल, अगर रीअरेंजमेंट होगा इन दैट केस फर्स्ट रीअरेंजमेंट इज टेकिंग प्लेस, इन दैट केस मार्कोनिकोव्स रूल इज नॉट वैलिड। बट अभी हम लोग बात करेंगे रीअरेंजमेंट का, बात नहीं कर रहे, नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग रीअरेंजमेंट का बात करेंगे और उसमें हम लोग देखेंगे कैसे मार्कोनिकोव्स रूल इनवैलिड हो गया। बट जहां पे रीअरेंजमेंट का पॉसिबिलिटी नहीं है, इन दैट केस वी कैन इजीली फॉलो द मार्कोनिकोव्स रूल। मार्कोनिकोव्स रूल के अकॉर्डिंग का क्या कहता है, जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा वहां पे हाइड्रोजन चिपकाओ, यानी कि H+ और वाटर अगर इस टाइप का रिएक्शंस में दे, हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है। इन दैट केस हाइड्रोजन वहां चिपकाओ जहाँ पे हाइड्रोजन ऑलरेडी ज्यादा है। और दूसरा जगह पे नेगेटिव चार्ज स्पीसीज, जैसे इसमें अगर वाटर को हम लोग तोड़े तो दैट इज H+ और OH- में टूटेगा। तो OH- इज नेगेटिव स्पीसीज, तो नेगेटिव स्पीसीज गोज इन दैट कार्बन वेयर द हाइड्रोजन इज लेस, और हाइड्रोजन वहां पे जाएगा जहां पे हाइड्रोजन ऑलरेडी ज्यादा है। क्लियर है? तो दिस वन इज आवर फाइनल प्रोडक्ट। अगर सिमिलरली हम लोग बात करें नेक्स्ट रिएक्शन का, दैट इज आवर नेक्स्ट रिएक्शन दिस वन। अगर इसका हम लोग एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन कराएं तो फाइनल प्रोडक्ट इज व्हाट, ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स है। जैसे बीच से अगर हम लोग काटते हैं तो दैट इज सिमेट्रिकल, हेयर हाइड्रोजन हेयर हाइड्रोजन, ओनली वन हाइड्रोजन, दैट मींस देयर इज नो कंफ्यूजन, जहां पे भी OH और H लगाना है दैट विल बी करेक्ट।
that will be correct. Next reaction is, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगर इसमें अगर हम लोग एसिड कैटलाइज्ड कराते हैं, इन दैट केस क्या होगा, हाइड्रोजन राइट वाले कार्बन पे ज्यादा है, यहाँ पे कार्बन क्या पे हाइड्रोजन ज्यादा है, इन दैट केस द हाइड्रोजन इज एडिंग हियर एंड व्हाट OH इज एडिंग हियर। अगर सिमिलरली हम लोग बात करेगा हाइड्रेशन की जगह पे हैलाइड्स का अगर हम लोग रिएक्शन कराए, हैलाइड्स का अगर रिएक्शन कराए, या फिर सपोज मान लो इसमें H+ की प्रेजेंस में अगर ROOH देते हैं, दैट मीन्स अल्कोहल को अगर ऐड कराते हैं, इन दैट केस ईथर इज आवर डिजायर्ड प्रोडक्ट, नॉट अल्कोहल। अगर इसी में अगर HCl ऐड कर देते हैं, इन दैट केस alkyl halide our desired product, not alcohol. That means यहाँ पे अगर बात करें तो नेगेटिव चार्ज स्पीसीज दिस वन इज पॉजिटिव, दिस वन इज पॉजिटिव, दिस वन इज नेगेटिव, तो हाइड्रोजन वहां पे चिपकाओ जहाँ पे हाइड्रोजन ऑलरेडी ज्यादा है, तो यानी कि दिस वन हाइड्रोजन एंड दिस वन इज फ्लोरीन एंड हियर CH2H and here OR. That means this species is what? This is ether. तो साथ साथ में हम लोग एल्काइल हैलाइड की भी कुछ कुछ रिएक्शंस पढ़ेंगे और साथ साथ में ईथर का भी साथ साथ में रिएक्शंस का हम लोग जिक्र करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग रिएक्शंस क्वेश्चंस लेते हैं। सपोज मान लो ये हम लोग का क्वेश्चन है, ये हम लोग का क्वेश्चन है, तो इसमें इस क्वेश्चन में अगर हम लोग बात करें H+ और वाटर का ऐड करें, तो सिंपली हाइड्रोजन किस में है, नीचे वाले कार्बन में, तो वहां पे हाइड्रोजन चिपकाओ और ऊपर वाले में OH चिपका दो, यानी कि इस बॉन्ड को ब्रेक करो, डबल बॉन्ड को, एक जगह पे हाइड्रोजन एक जगह पे OH, और हाइड्रोजन वहां पे चिपकाना जहाँ पे हाइड्रोजन का कमी है, तब तक जब तक कि कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। ये जितने भी क्वेश्चन है इसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है, क्या रीअरेंजमेंट होगा नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज CH डबल बॉन्ड CH2, अगर हम लोग इसमें से एक कन्वर्ट कर दें, सपोज मान लो इसमें C ले लेते हैं और ये CH3 एंड हियर CH3, अगर इसमें हम लोग क्या करें कि H+ और वाटर को ऐड करें, और नेक्स्ट वन इज H+ एंड ROH को ऐड करें, एंड नेक्स्ट वन इज HCl को ऐड करें, देन व्हाट विल बी आवर फाइनल प्रोडक्ट और डिजायर्ड प्रोडक्ट। डबल बॉन्ड को हटाना है, सिंगल बॉन्ड में तोड़ना है, और एक जगह पर हाइड्रोजन और दूसरे जगह पे OH चिपकाना, और हाइड्रोजन वहां चिपकाना है जहाँ पे हाइड्रोजन ऑलरेडी ज्यादा है, और यहाँ पे क्या करना है, सिंपली यहाँ पे अब नेगेटिव चार्ज स्पीसीज क्या हो गया, OR, तो दैट मीन्स H एंड हियर OR इज फॉर्म्ड, एंड हियर CH2H Cl is formed and CH3 and CH3. This is our final product. Is it clear? क्या सबको ये क्लियर है? तो इतना हम लोग पहला जो बात किए, दैट इज एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, और फ्रॉम दिस मेथड वी कैन इजीली प्रिपेयर अल्कोहल आवर डिजायर्ड प्रोडक्ट। ओके, और इसमें जो रूल हम लोग का अप्लाई हुआ मार्कोनिकोव्स रूल, और मार्कोनिकोव्स रूल का फंडा क्या है, जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा है वहीं पे हाइड्रोजन चिपकाना है। अगर जनरल वे में बोले, अगर उसका एक्चुअल में अगर उसका डेफिनेशन या फिर स्टेटमेंट देखे, तो नेगेटिव चार्ज स्पीसीज गोज इनटू दैट कार्बन वेयर द हाइड्रोजन इज लेसर, जहाँ पे हाइड्रोजन कम है वहाँ पे नेगेटिव चार्ज स्पीसीज जाएगा, और जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा है वहाँ पे प्रोटॉन जाएगा, दैट मीन्स H+ आयंस जाएंगे। क्लियर है? तो नेक्स्ट हम लोग दैट इज कॉल्ड हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट रिएक्शन इज कॉल्ड हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में बेसिकली क्या होगा, जैसे यहाँ पे एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन में मार्कोनिकोव्स रूल अप्लाई हो रहा था, बट हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में एंटी मार्कोनिकोव्स रूल फॉलो होगा, यही बस फंडा है। कैच पॉइंट क्या है? कैच पॉइंट ये है कि यहाँ पे एंटी मार्कोनिकोव्स रूल इज अप्लाइड। एंटी मार्कोनिकोव्स रूल यहाँ पे अप्लाई होगा, तो सिंपली अगर हम लोग बात करें CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो इसमें जो रिएजेंट यूज होता है दैट इज इन प्रेजेंस ऑफ BH3 और H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ OH-। अब सवाल है ये BH3 जो है ये डायमेरिक फॉर्म में प्रेजेंट होता है, दैट इज
BH3 गेटिंग कन्वर्टेड इनटू B2H6, ऐसे भी हो सकता है, या फिर BH3 का होल ट्वाइस। ये तीनों में से कुछ भी दिया जा सकता है क्वेश्चन में, तो सिंपली उसका मीन्स होता है हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन, एंड फर्दर मीन्स ऑक्सीडेशन इज टेकिंग प्लेस। ओके, तो इसका सिंपल सा होता है कि एंटी मार्कोनिकोव्स, और एंटी मार्कोनिकोव्स क्या है, मार्कोनिकोव्स का जस्ट उल्टा, वहां पे हाइड्रोजन चिपकाना है, हाइड्रोजन वहां पे चिपकाना है जहां पे हाइड्रोजन का कमी है, मतलब हाइड्रोजन जहां पे कमी है वहां पे हाइड्रोजन को चिपकाना है, बस ये साइन याद रखना, दैट इज कॉल्ड एंटी मार्कोनिकोव रूल, AMR रूल। अगर मार्कोनिकोव रूल का बात करें, जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है वहां पे हाइड्रोजन को जोड़ देना है, that means this is called Markovnikov rule। क्लियर, चलो अब देखते हैं जरा सा, और इसमें कोई भी रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है, तो इसमें बेसिकली एंटी मार्कोनिकोव रूल को हम लोग इजीली लगा सकते हैं, इसमें नो रीअरेंजमेंट पॉसिबल, व्हाट, नो रीअरेंजमेंट पॉसिबल, नो रीअरेंजमेंट पॉसिबल। ओके, तो चलो देखते हैं अब क्या होगा। सिंपली इसका मैकेनिज्म का बात करें, मैकेनिज्म से पहले इसका प्रोडक्ट ये होगा कि CH3 CH डबल बॉन्ड को हटा, वहां पे हाइड्रोजन चिपकाओ जहां पे हाइड्रोजन कमी है, यानी कि यहाँ पे OH आ जाएगा, तो इसका फाइनल प्रोडक्ट ये है। एंटी मार्कोनिकोव को सिंपली हम लोग समझ सकते हैं, जहाँ पे हाइड्रोजन कमी है मतलब जिसका कमी है उसका वो पूर्ति कर रहा है, मतलब उसको फुलफिल कर रहा है, यानी कि हाइड्रोजन यहाँ पे बहुत ही कम है, यानी कि हाइड्रोजन एक है और यहाँ पे हाइड्रोजन दो था, यानी कि यहाँ पे एडिशन हुआ, तो हाइड्रोजन जहाँ पे कम होगा वहाँ पे हाइड्रोजन ऐड होगा, और जहाँ पे हाइड्रोजन ज्यादा होगा दैट मीन्स इन दैट प्लेस अदर दैट इज OH इज एडेड। ओके, तो सिंपली ये क्या होता है, इसका अगर मैकेनिज्म का बात करें, इसका मैकेनिज्म बहुत ही सिंपल होता है। मैकेनिज्म क्या होता है, जैसे कि मान लो ये CH डबल बॉन्ड CH2, ओके, अगर इसमें हम लोग बात करें BH3 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं BH2 एंड हाइड्रोजन, तो सिंपली ये क्या होगा, ये साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट में जाता है, ये बॉन्ड टूटता है, ये बॉन्ड बनता है, ये बॉन्ड बनता है और ये बॉन्ड टूटता है, तो फाइनली हम लोग का जो बनता है ये CH3 CH CH2 BH2 एंड हियर हाइड्रोजन इज एडेड। क्लियर है, तो पहला ही एडिशन में क्या हुआ, हाइड्रोजन कहाँ पे गया, जहाँ पे हाइड्रोजन ऑलरेडी कम था। ओके, द नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इसमें BH2 बच गया, अब क्या हुआ, बोरॉन के पास और दो हाइड्रोजन है, यानी कि सिमिलरली यहाँ पे दो ऐसे एल्कीन आएंगे और ये बोरॉन के जो हाइड्रोजन है इसको रिप्लेस करेंगे, यानी कि 2 टाइम्स होगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ पे जैसे ही हम लोग कर दिए, तो उसके बाद हम लोग का फाइनली क्या होगा, यहाँ पे 2 टाइम्स करने के बाद दैट इज CH2 that is boron, that is CH2, that is CH2 and then CH3, and finally that is CH2 and CH3 is formed। उसके बाद इसमें क्या करना पड़ेगा, 3 moles of H2O2 in presence of OH माइनस देते हैं, तो इसमें निकल जाता हम लोग का H3BO3 and our final product is CH3 CH2 and OH is our final product। so यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक आने में हम लोग का एंटी मार्कोनिकोव रूल का अप्लाई हुआ, एंटी मार्कोनिकोव रूल इज अप्लाइड, यानी कि एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन के केस में, एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन के केस में हम लोग का सिंपली मार्कोनिकोव रूल अप्लाई हो रहा था तब तक जब तक रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है, बट हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट, इन दैट केस ओनली एंटी मार्कोनिकोव रूल इज आवर फाइनल प्रोडक्ट। चलिए, इसका कुछ कुछ हम लोग रिएक्शंस देखते हैं, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन होते हैं, तो कुछ कुछ हम लोग इसका क्वेश्चंस भी करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट चलिए, और उसके बाद फाइनली हम लोग सारे क्वेश्चंस को मिला के एक जगह पे करेंगे। तो सपोज मान लो ये क्वेश्चन रहा CH3 CH CH3 CH CH डबल बॉन्ड CH2, अगर इसमें हम लोग ऐड करें दैट इज BH3 in presence of THF tetrahydrofuran, that is solvent is used, okay, then H2O2 and OH minus, इसमें क्या होगा, सिंपली एंटी मार्कोनिकोव, जहां पे हाइड्रोजन कम है वहां पे हाइड्रोजन चिपका देना, दैट मीन्स CH
CH3 CH3 एंड CH। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कम है, एक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन चिपकाओ और दूसरे जगह पे OH चिपका दो। अगर यहीं पे हम लोग बात करते इसी क्वेश्चन में, अगर H प्लस और वाटर हम लोग को दिए रहता, तो इन दैट केस क्या होगा, सिंपली दैट मीन्स CH CH2 और यहाँ पे ऐसे मिथाइल ग्रुप लगे पे हैं। ओके, तो यहाँ पे हाइड्रोजन देखो यहाँ पे ज्यादा है, दैट मीन्स यहाँ पे हाइड्रोजन चिपकाना है और यहाँ पे OH चिपकाना है, बट आंसर विल बी रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे रीअरेंजमेंट क्या है, रीअरेंजमेंट विल बी पॉसिबल। और रीअरेंजमेंट क्या होता है ये नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए ये क्वेश्चन अभी रॉन्ग है, और क्यों रॉन्ग है अगर तुम लोग बता सकते हो तो कमेंट सेक्शन में बताना। ओके, नेक्स्ट अगर हम लोग क्वेश्चंस की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन का अगर हम लोग बात करें तो दैट मीन्स दिस वन। ओके, तो इसमें क्या करना, हाइड्रोजन वहां चिपकाना है जहां पर हाइड्रोजन क्या है, कम है, कम है, तो यानी कि THF एंड H2O2 एंड OH माइनस। तो इस डबल बॉन्ड को तोड़ना है सिंपली, तो डबल बॉन्ड को तोड़ दिए तो हाइड्रोजन इसमें देखो क्या है, कम है, तो हाइड्रोजन यहाँ चिपकाना है और यहाँ पे OH चिपका देना, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक हाइड्रोजन मौजूद है। क्या क्लियर है ये बात, क्या ये बात क्लियर है? अगर इसमें अगर हम लोग करें H प्लस एंड वाटर का, तो ये सिंपली कैसा रिएक्शंस देगा जरा सा देखते हैं। तो हाइड्रोजन वहां चिपकाओ जहाँ पे हाइड्रोजन ज्यादा है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन चिपका दिए, यहाँ पे हाइड्रोजन चिपका दिए और यहाँ पे OH चिपका दिए। इन दैट केस नो रीअरेंजमेंट पॉसिबल, नो रीअरेंजमेंट possible, that means this is our final product. Okay, so next question is this one, CH2। अगर इसमें अगर हम लोग बात करें that is BH3 H2O2 and OH माइनस, इन दैट केस फाइनली हम लोग का कहाँ पे बनेगा, एंटी मार्कोनिकोव्स रूल लगाना, जहाँ पे हाइड्रोजन कम है वहाँ पे हाइड्रोजन चिपका दो, जहाँ पे हाइड्रोजन ज्यादा है वहाँ पे OH चिपका दो। दैट मीन्स यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है, ज्यादा है, और यहाँ पे हाइड्रोजन कम है, लेस है। दैट मीन्स जहाँ पे हाइड्रोजन कम है वहाँ पे एंटी मार्कोनिकोव्स रूल लगाना है और हाइड्रोजन वहाँ चिपका देना है। ओके, अगर इसी में अगर H प्लस इन वाटर का बात करें, ऑलरेडी ये क्वेश्चन करा है, तो यानी कि हाइड्रोजन वहां चिपकाना है जहाँ पे हाइड्रोजन ऑलरेडी ज्यादा है, दैट मीन्स दिस इज आवर फाइनल प्रोडक्ट। अगर सिमिलरली हम लोग बात करें नेक्स्ट रिएक्शंस का, दैट इज दिस वन। ओके, दिस वन अगर इसमें अगर हम लोग बात करें तो सिंपली हम लोग BH3 इन प्रेजेंस ऑफ H2O2 एंड OH माइनस, इन दैट केस द फाइनल प्रोडक्ट इज व्हाट, फाइनल प्रोडक्ट इज आवर दिस वन, क्योंकि हाइड्रोजन वहाँ कम है यहाँ पे चिपका देना, जहाँ पे हाइड्रोजन ज्यादा है यहाँ पे OH चिपका देना। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन। Okay, so this one is our next question. So here BH3 in THF solvent and H2O2 and OH minus, and final product is what? Final product is very simple. That is hydrogen वहाँ चिपका हो जहाँ पे हाइड्रोजन कम है. This is our final product. नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हम लोग पास, ये है हम लोग के पास, तो दिस वन। तो इसमें क्या करना है, अगर BH3 रहा इन प्रेजेंस ऑफ THF एंड देन H2O2 एंड OH माइनस, तो दैट मीन्स फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, जहाँ पे हाइड्रोजन कम है वहाँ पे हाइड्रोजन चिपकाना है, तो यानी दिस वन इज आवर फाइनल और डिजायर्ड प्रोडक्ट। क्लियर है? तो यहाँ पे भी हम लोग बात करें H प्लस एंड वाटर का, तो यहाँ भी रिएक्शंस क्या होगा जरा सा देखें तो एक बार, तो जरा सा देखें तो इसमें क्या रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, जरा सा देखते हैं। इसमें CH पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे CH3, यस hydrogen is present, so this hydrogen goes here and positive charge generate here, that means Markovnikov's rule यहाँ भी नहीं लगेगा। तो ये सब सारा चीज हम लोग क्या करेंगे, एक टॉपिक में हम लोग पूरा एक ही पूरा उसमें डिस्कस करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन इज हाइड्रोबोरेशन, sorry, hydroboration oxidation is completed already, so next reaction is our oxymercuration demercuration. Next reaction is what,
ऑक्सीमर्कुरेशन एंड डीमर्कुरेशन। ओके, तो ऑक्सीमर्कुरेशन एंड डीमर्कुरेशन रिएक्शंस नाउ विल डिस्कस। ओके, तो इसमें क्या होता है, सिंपली हम बता दें, फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज फॉलो मार्कोनिकोव रूल्स, इट विल फॉलो। तो ये मार्कोनिकोव्स रूल को फॉलो करता है। तो मार्कोनिकोव्स रूल का नारा क्या है, हाइड्रोजन वहां चिपकाओ जहाँ पे हाइड्रोजन ज्यादा है, और हाइड्रोजन जहाँ कम है वहां पे नेगेटिव चार्ज स्पीसीज को चिपका देना है। ओके, तो चलिए, तो इसमें क्या होता है, सिंपली अगर रिएक्शंस का बात करें हम लोग, तो CH3 मान लेते हैं, इसी को लेते हैं CH एंड CH2, क्योंकि ये अनसिमेट्रिकल, इसमें ज्यादा चीज समझ में आता है। अगर इसमें सबसे पहला जो स्पीसीज है दैट इज मर्क्यूरिक एसीटेट ना, मर्क्यूरिक एसीटेट दैट इज OAC whole 2 and in presence of water, and then finally NBH4 in presence of OH minus। तो इसका जो फाइनल हम लोग का डिजायर्ड प्रोडक्ट है एज सिमिलर टू एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, दैट मीन्स this one is our final product, that is Markovnikov's rule is followed। मार्कोनिकोव्स रूल को क्या कर रहा है, फॉलोड कर रहा है, फॉलो कर रहा है। ओके, तो अगर इसका हम लोग मैकेनिज्म का बात करें तो मैकेनिज्म बहुत ही सिंपल होता है। जैसे मान लो ये CH3 रहा, ये CH है, ये डबल बॉन्ड है CH2। अब इसमें क्या हो रहा है कि Hg को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं OAC एंड हियर OAC। तो इसमें से डबल बॉन्ड गया, Hg से OAC को एक हटाया, रिप्लेस किया, दैट इज एसीटेट आयन। So that means CH3, CH, CH2 and here and बैक साइड से ये क्या करता है, अटैक करता है, और इसमें हम लोग का जो बनता है साइक्लिक फॉर्म में हम लोग का फॉर्मेशन हो जाता है। साइक्लिक फॉर्म में HgOAC जुड़ जाते हैं। ओके, HgOAC जुड़ जाते हैं और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का जनरेट हो जाता है। फर्दर अगर हम लोग बात करें वाटर का एडिशन का, तो वाटर ऐड क्या करता है, बैक साइड से आता है, क्योंकि यहाँ पे कार्बोकैटायन का जनरेशन स्टेबल होगा। तो यहाँ पे CH, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे HgOAC का फॉर्मेशन हुआ, और यहाँ पे OH एंड देन पॉजिटिव चार्ज इज फॉर्म्ड। तो जो हम लोग का एसीटेट आयन बाहर निकला था पहले स्टेप में, दैट इज OAC नाउ एक्ट्स एज ए बेस। तो यहाँ से हम लोग को क्या करेगा, प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, और फाइनली हम लोग का बनाएगा CH3 CH CH2 HgOAC एंड हियर OH is formed, एंड देन फाइनली हम लोग का सोडियम बोरोहाइड्राइड एंड OH के प्रेजेंस में, बेस के प्रेजेंस में इस बॉन्ड को रप्चर कर देगा। तो यहाँ पे हम लोग का हाइड्रोजन आके चिपक जाएगा। क्या ये चीज क्लियर हुआ, क्या ये चीज क्लियर हुआ सबको, क्लियर। तो नेक्स्ट हम लोग अब रिएक्शंस कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चंस के तौर पे हम लोग लेते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग के पास, तो उस क्वेश्चन को हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, सपोज मान लो ये वाला क्वेश्चन है, सपोज मान लो ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन। ओके, तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, HgOAC होल 2 इन प्रेजेंस ऑफ वाटर देते हैं एंड सोडियम बोरोहाइड्राइड। नेक्स्ट इसी में अगर हम लोग हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कराना चाहे तो इसमें क्या होगा, फाइनल प्रोडक्ट दैट इज H2O2 एंड OH माइनस। अगर इसी में अगर हम लोग एसिड कैटलाइज्ड कराना चाहे तो क्या होगा। ओके, तो देखते हैं जरा वन बाय वन। ओके, तो सबसे पहले क्या होगा, इसमें मार्कोनिकोव्स रूल लगता है। कौन सा रूल लगता है, मार्कोनिकोव्स रूल, दैट इज MR रूल। और MR रूल क्या कहता है, जहाँ पे हाइड्रोजन ज्यादा है वहां पे हाइड्रोजन चिपकाओ, जहाँ पे हाइड्रोजन कम है वहां पे नेगेटिव चार्ज स्पीसीज दैट इज OH माइनस को चिपका देना है। ओके, तो ये बॉन्ड हम लोग का डबल बॉन्ड टूटा, हाइड्रोजन यहाँ पे ज्यादा है और हाइड्रोजन यहाँ पे चिपका देना है, और दूसरे जगह पे OH चिपका देना। क्लियर। और हाइड्रोबोरेशन का नारा क्या है, एंटी मार्कोनिकोव। हाइड्रोबोरेशन क्या है, एंटी मार्कोनिकोव रूल। और एंटी मार्कोनिकोव का नारा क्या है, जहाँ हाइड्रोजन कम वहाँ पे हाइड्रोजन चिपकाओ। तो हाइड्रोजन जहाँ कम मतलब
यहाँ पे हाइड्रोजन कम, दैट मीन्स हाइड्रोजन इज एडेड हियर एंड हियर OH। क्लियर? अगर एसिड कैटालाइज्ड का हम लोग बात करें तो क्या यहाँ पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल है? यहाँ पे कार्बोकेटाइन बना और यहाँ पे क्या बन गया? OH, यहाँ पे H बना। ओके, देन क्या हो गया? इसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। दैट मीन्स अगर वाटर का हम लोग बात करें तो यहाँ पे इजीली हम लोग का अटैक होके यहाँ पे वाटर आ सकता है और यहाँ पे अल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकता है। करेक्ट? तो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पे लेते हैं। सपोज मान लो हम लोग के पास क्वेश्चन ये कुछ रहा है, ये कुछ ऐसे रहा, ये CH2 और हम लोग का फिर बात करते हैं दिस वन, ठीक है, और फिर हम लोग बात करते हैं दिस वन। ओके ओके, चलिए तो इसमें सबसे पहले HgOAc(2) देते हैं इन प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड नेक्स्ट वन इज सोडियम बोरोहाइड्राइड एंड OH माइनस। सिमिलरली यहाँ पे क्या करते हैं? HgOAc(2), इन दैट केस हम लोग क्या करते हैं? मिथनॉल ऐड कर देते हैं। क्या ऐड करते हैं? मेथनॉल। तो मेथनॉल के केस में जो होता है रिएक्शन दैट इज कॉल्ड अल्कोक्सीमर्कुरेशन, डिमर्कुरेशन, और यहाँ पे एज ए फाइनल प्रोडक्ट जो बनता है दैट इज नॉट आवर अल्कोहल, दैट इज ईथर इज आवर फाइनल और डिजायर्ड प्रोडक्ट। तो सिमिलरली यहाँ पे अल्कोक्सीमर्कुरेशन का और एक रिवाइज कर देते हैं। तो यहाँ पे मान लो CH3OH दे दिए और यहाँ पे NOH एंड OH माइनस। क्लियर है? तो यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है, यानी कि सिंपली अगर हम लोग बात करें तो नेगेटिव चार्ज दैट इज आ रहा है यहाँ से OH आ रहा है। ओके, और यहाँ से सोडियम बोरोहाइड्राइड से क्या आ रहा है? हाइड्रोजन आ रहा है। अगर सोडियम बोरोहाइड्राइड से अगर हाइड्रोजन हटा के ड्यूटरेटेड वाले फॉर्म दे देंगे, दैट मीन्स इन प्लेस ऑफ हाइड्रोजन देयर विल बी एडिशन ऑफ ड्यूटेरियम। तो चलिए एक बार देखते हैं रिएक्शन क्या होता है, फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है। फाइनल प्रोडक्ट हम लोग का CH2 और मार्कोनिकॉप्स रूल लगता है। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में एंटी मार्कोनिकॉप्स, एसिड कैटालाइज में मार्कोनिकॉप्स और ऑक्सीमर्कुरेशन एंड अल्कोक्सीमर्कुरेशन में मार्कोनिकॉप लगता है। चलिए तो यहाँ पे हाइड्रोजन चिपका दिए और यहाँ पे OH चिपका दिए, ये फाइनल प्रोडक्ट हो गया। और यहाँ पे सिमिलरली क्या हो गया? यहाँ पे हम लोग का डबल बॉन्ड को तोड़े और यहाँ पे सिमिलरली हम लोग का हाइड्रोजन वहां चिपकाना है जहाँ पे हाइड्रोजन ऑलरेडी ज्यादा है, तो ये हाइड्रोजन हो गया और यहाँ पे OH आ गया। ओके, तो OH की जगह पे अब केस पॉइंट क्या है? यहाँ पे CH3OH है, दैट इज अल्कोहल है, और अल्कोहल जब भी देते हैं दैट मीन्स ईथर इज फॉर्म, दैट मीन्स OCH3 इज फॉर्म। और सिमिलरली यहाँ पे भी क्या होगा? दैट इज चेयर फॉर्म। ओके, साइक्लोहेक्सेन का चेयर फॉर्म। ये धीरे धीरे हम लोग डिस्कस करेंगे, क्या चेयर फॉर्म होता है, बोट फॉर्म होता है, सारा कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये हो गया चेयर फॉर्म, और इसमें हाइड्रोजन जहाँ कम है वहाँ पे नेगेटिव चार्ज को लगाना है और हाइड्रोजन जहाँ ज्यादा है वहाँ पे चिपका देना। ओके, अगर ये गलती हो गया थोड़ा सा, अगर सही सिस्टमेटिक ढंग से बनाए, दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा? दैट मीन्स यहाँ पे हम लोग का क्या होगा? सिंपली ये अप ये डाउन, ये अप ये डाउन, इस टाइप से बनेगा। ओके, तो यहाँ पे CH3 हो गया, यहाँ पे OCH3 हो गया, और यहाँ पे हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन इज बॉन्ड। क्लियर है? तो ये हम लोग का फाइनल प्रोडक्ट। यहाँ पे ऐसे ही होता है, इंडो एक्सो रूल यहाँ पे लगता है, ठीक है, बट कोई बात नहीं, हम लोग 12th में बेसिस पे ये सही है। ओके, तो ये हम लोग का था, हम लोग का आज का लेक्चर। उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट जो भी हम लोग का प्रिपरेशन है अल्कोहल का, नेक्स्ट मेथड का हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए ओके बाय।